क्योंकि आज गीता जयंती है। ये शायद हमारे सनातन धर्म में ही बात है ये ऐसी कि एक ग्रंथ की या एक डिवाइन डायलॉग की बात जहाँ कही गई है उसका भी जन्मदिन मनाया जाता है। और किसी देश में, किसी धर्म में, किसी कल्चर में ऐसा शायद नहीं होता। लेकिन गीता जयंती बड़े उत्साह के साथ में मनाई जाती है और हर तबके के लोग मनाते हैं। कोई साधारण व्यक्ति है और एक बहुत हाईली एजुकेटेड है, कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी, संत लोग भी और साधारण लोग भी सब गीता जयंती की बात जानते हैं। और ज्यादातर लोग उसमें से इसका सेलिब्रेशन भी करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हमारे इस ग्रुप में, वीएमसी ग्रुप में, गीता जयंती का सेलिब्रेशन आप सब अपने घर पर अपने से जो कुछ करते हैं वो अच्छी बात है। हम यहाँ भी एक सेलिब्रेशन का रूप दे रहे हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गीता जयंती को। कोई पूजा पाठ इस तरह से न करके, बल्कि हम गीता के अंदर आ, जो अमृत है, उस अमृत का पान करेंगे, चर्चा करके, उस विषय पर मनन करके, ध्यानस्थ होके ही हमको सुनने की जरूरत है, ध्यानस्थ होके ही वक्ता को बोलने की जरूरत है। इसीलिए मैं इसे सेलिब्रेशन कहता हूँ। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू एंजॉय, we are going to enjoy the wisdom that Bhagwan Krishna himself from his own lips delivered it to his friend and his disciple Arjuna। तो अब कुछ ऐसी बातें हैं गीता में, जैसे आप जानते हैं कि भगवत गीता, आ, आज गीता जयंती का दिन, मतलब आज के दिन ही कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था, जबकि शुरू होने के टाइम में ही युद्ध रुक गया था। और युद्ध रुक जाने का कारण केवल यही था कि अर्जुन जो था वो युद्ध करने को अचानक बोला कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो हम धीरे धीरे उस ओर चलेंगे। तो इसी तरह से आज का दिन महत्वपूर्ण है और इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। आज ही के दिन वो भी पड़ती है। तो ये मोक्षदा एकादशी का मतलब है कि मोक्ष देने वाली। तो इसका दो अर्थ है, इसके दो, एक सिक्के के दो साइड के तरह से हैं। यानी रिचुअल के हिसाब से जो हम लोग पूजा पाठ और जो बाहरी सेलिब्रेशन है उसके हिसाब से, जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, गीता की पूजा करते हैं, तो हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। और इंटरनल रूप से जो गीता के साधक हैं, जो गीता के स्टूडेंट हैं, जो उस पर हमेशा रिसर्च कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके जो विजडम है, विवेक गीता में जो है, उसे समझने के लिए और उसको एकदम अपने शरीर के हर सेल में, हर कण कण में उसे चार्जिंग के करने के लिए, तो उनको भी मोक्ष ही मिलता है। तो गीता का ज्ञान जो है वो डायरेक्ट ज्ञान है। उसमें कोई आ, विभिन्न तरह की माध्यम बनने वाली चीजें नहीं है। इसमें है जैसे अर्जुन और कृष्ण, इन दो के बीच में वहां और कोई नहीं था, यही दो, एक वक्ता एक श्रोता। तो उसी तरह से जब हम गीता के बारे में कोई प्रवचन या कोई गोष्ठी में बैठ करके ध्यान जब करते हैं, तो हम रहते हैं और कृष्ण रहते हैं, और उन्होंने जो कहा है वो शब्द वहां पर रहते हैं, और हम उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है उसमें धीरे धीरे प्रवेश कर जाते हैं। तो वो जगत में पहुंच जाते हैं जो एस्ट्रल बॉडी की जगह है, जहां पर कि हमें ईश्वर का स्पर्श मिलता है, फिर ईश्वर की अनुभूति होती है।
तो इस तरह से आंतरिक और बाह्य रूप से आज का दिन जो है वो चाहे जो जिस तरह से सेलिब्रेट करे, उसे उसी तरह से, उसी रूप में उसे कृष्ण की भक्ति का, कृष्ण की उपस्थिति का, कृष्ण की कृपा का और कृष्ण की विवेक का उसे अनुभूति होती है। और वो पान करता है, वो अमृत का पान करता है, जिसे कहते हैं गीतामृतम। गीता का जो अमृत है, गीता का जो अमृत है, वो हमें इस तरह से स्वाध्याय करके आपस में हम उसे जब शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हमें गीता रूपी अमृत का पान होता है। अब गीता के बारे में जो कुछ खास खास बातें हैं कि आखिर गीता है क्या, तो गीता के बारे में एक श्लोक बहुत बहुचर्चित है। वो ये है कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। ये जो जितने उपनिषद हैं, वो सारे उपनिषद को आप समझ लीजिए एक गाय की तरह से, गाय माता की तरह से आप सारे उपनिषद को समझिए। और ग्वाला कौन है, दूध लगाने वाले कौन है, दुहने वाले, वो है कृष्ण है। तो जब वो गाय रूपी मानी जो उपनिषद रूपी गाय का दूध कृष्ण दुहते हैं, तो उसे अर्जुन रूपी बछड़े को पिला देते हैं। और अर्जुन को उसी दूध से, जो कि अमृत है, उसी अमृत से उनका जो है बहुत बड़ा जो मोह का संकट आ गया था वो टूट जाता है। और वो जिस युद्ध से भाग रहे थे, बिल्कुल तैयार नहीं रहे थे, वो फिर अपने से कहा कि अब आप जो कहेंगे वही होगा, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन इतना भ्रम दूर करना, मोह, खास करके प्रॉब्लम मोह की ही थी। तो उनका मोह जो था ना, मोह के दलदल में उनका जो विवेक था, वो मोह के दलदल में जाके फंस गया था और उसे निकल नहीं पा रहा था। मोह की बात आप जानते हैं, उनका मोह किससे था, खासकर उनका जो भीष्म और द्रोण, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों को जब देखा कि सामने हमारे ये दुर्योधन की सेना में खड़े हुए हैं, तो उनको देख के इनका हाथ तो कांपने लगा, इनके एक एक रोए शरीर के खड़े हो गए और धनुष गांडीव इनका शरीर से, हाथ से छूटने लगा, छूट के गिरने लगा। तब इन्होंने कहा कि हे माधव, ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं जंगल में जाके वहां हम ध्यान, प्रार्थना, उपासना करेंगे, भिक्षा मांग के अपना भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। मैं, राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं राजा या राजकुमार के रूप में अपने राज्य में नहीं रहना चाहता। इतने लोगों की हत्या करके, कितने कितने लोगों की हत्या करके जब हम राज्य प्राप्त करेंगे और उसका शासन करेंगे, तो हमें ये नहीं मंजूर है, वो राज्य हमको नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। तो अब इस हालत में जो कि एकदम से मोह के बस में, मोह के बस में उसका विवेक अंधा हो गया है, उस हालत से लेके और वहां तक पहुंचाया जाए कि उनका पूरा पूरा भ्रम दूर हो गया। और जो अर्जुन युद्ध की सुबह के पहले जो रात बीती है, उस रात में जो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब शुरू हो जाए महाभारत का युद्ध, वो सुबह जब आया, जब कुरुक्षेत्र में जब खड़ा हुआ, सामने देखा कौन कौन लोगों से लड़ना है, तो वो बिल्कुल एकदम से कायर की भांति में, कायर की भांति युद्ध से जवाब देने लगा, युद्ध से भागने लगा। ऐसे अर्जुन को इस अवस्था में बातचीत शुरू हुई जब कृष्ण के साथ में, तो यहां पहुंचा दिया कि अब मैं, मेरा भ्रम दूर है, मैं आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा।
तब फिर तैयार हो गया युद्ध के लिए। तब उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। तो अब इस तरह आप देखेंगे यहाँ पर कि एक कृष्ण एक अर्जुन। अच्छा, अब ये समझिए कि अर्जुन को जो उपदेश कृष्ण ने दिया, वह उपदेश हम सबके लिए दिया हुआ है, पूरी मानवता के लिए। हर देश, ऑल क्लाइम ऑल टाइम, हमेशा के लिए, हर जिज्ञासु के लिए वो उपदेश दे गए कृष्ण। कृष्ण इतना जल्दी जल्दी तो नहीं आएंगे, नारायण का अवतार इतना जल्दी तो होता नहीं। एक युग में एक ही अवतार होता है, और छोटे छोटे उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, संत जो हुए, वो बात दूसरी है। लेकिन स्वतः वो आते हैं जब बहुत, यानी वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तो जब अधर्म का उत्थान होने लगता है इतना ज्यादा कि धरती माता उसे संभाल नहीं पाती हैं, इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतनी अश्लीलता बढ़ जाती है कि उसे कोई संभाल नहीं सकता। तब उनको आना पड़ता है कि अधर्म का विनाश करने के लिए, अधर्मियों को जो उचित दंड है वो देने के लिए, ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ही तो जो कुछ किया जा रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप तो महाभारत युद्ध हो गया। अब उस महाभारत युद्ध से जो महानायक जो था, युद्ध का नायक जो था अर्जुन, जिनके माथे पूरा पूरा युद्ध की विजय डिपेंड करती थी, जो जा करके पाशुपात सहित बहुत सब दिव्यास्त्र इकट्ठा किया था, अब वो चला भाग चलने लगा। तो ये रही शुरुआत की बात की। तो उसमें 18 अध्याय बन गए। 18वें अध्याय में जो कुछ भी कहा गया, सुना गया, समझा गया, समझाया गया, वही सब है भगवत गीता के नाम में। गीता का पूर्ण नाम जो है, शुद्ध नाम, श्रीमद् भगवत गीता। ये भगवत गीता, गीता का मतलब क्या होता है? गीत से गीता बना हुआ है, यानी उसे कहते हैं, इसलिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन आप निकाल के देखिए, उसमें सॉन्ग ऑफ गॉड कहा जाता है। तो गीता जो है वो गीत है, उसको गा करके कृष्ण ने कहा था। इस श्लोक लय के साथ में उच्चारण करके कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था सब। तो इसीलिए अब ये गीता दो के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में डायलॉग है। अब इसे इस रूप में ले लीजिए, सब यूनिवर्सल रूप में, इटर्नल रूप में, कि ये सब समय लागू है, सब समय उपयोगी है, सबको पढ़ना चाहिए। उसके हिसाब से ये है आत्मा और परमात्मा के बीच का डायलॉग। तो गीता जो है आत्मा और परमात्मा के बीच का डायलॉग है। इसीलिए हम सबको अपने को अर्जुन के जगह में रख करके तभी गीता पढ़ना चाहिए। जो उपदेश, जो खबरदारी, जो वार्निंग अर्जुन को दिया कृष्ण ने, वो सब हमारे लिए दी हुई है, आप हमेशा ख्याल रखिए। जो जो उसमें टीचिंग आई, जो कुछ उसमें तरीके बताए गए, और जो कुछ सावधानियां बताई गई, वो सब हम सब के लिए बताई गई हैं। गीता पढ़िए तो ये मान के बैठिए कि अर्जुन की जगह मैं हूं, और कृष्ण की जगह हमारी अंतरात्मा की आवाज है। यानी ईश्वर जो है हमारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, तो वहां से ही आवाज आती है। जब उस आवाज को हम बार बार, अनेक बार जब उसे नकार जाते हैं, उसकी अवहेलना कर जाते हैं, तो फिर बाद में हमें वो सुनाई भी नहीं पड़ती। और यही सब लोगों का है, क्योंकि कोई आदमी ये भी कह सकता है कि मुझे तो ऐसा कोई आदेश या ऐसी कोई सलाह नहीं मिलती भीतर से। तो जो ये समझता है, उसको, उसका उत्तर ये है कि वो
इतना बार नकार दिया, उसकी कोई गणना नहीं की कि अब उसे वो पता नहीं चलता। लेकिन हमेशा बारीकी से अंतरात्मा की आवाज उठती है और हमारे मन बुद्धि तक आती है कि इसे मत करो, ये बुरा काम है। या कोई अच्छा काम है तो वो भी आता है, उसको प्रोत्साहन आता है कि हाँ ये काम अच्छा है, गो अहेड, आगे बढ़ जाइए इसमें। लेकिन जब हम, एक चोर चोरी करता है, बेधड़के से चोरी करता है, एक मर्डर मर्डर कर देता है, बेधड़के से कर देता है, उसको कोई उसमें जरा सा भी संकोच नहीं रहती। क्यों? उसने इतनी बार आत्मा की आवाज को, कृष्ण रूपी आत्मा की आवाज को उसने इनकारा है कि अब वो, उसको वो आवाज फिर सुनाई नहीं पड़ती। जैसे अर्जुन भी तो कितने चैप्टर में देखिए यही बोलते थे, तर्क करते थे अर्जुन, बड़ी बड़ी बातें कहते थे, तो कृष्ण ने ये भी कहा ना कि तुम बातें तो बहुत ही विवेकवान पुरुष की तरह करते हो, लेकिन कर्म की तरफ देखो तब ये तो इसका तो मैचिंग नहीं हो रहा है, मेल नहीं खा रहा है। जैसे बोला जब कि हम जंगल में चले जाएंगे, वहां जा करके हम भिक्षा करके अपना पेट भरेंगे और साधना करेंगे, साधारण जीवन बिताएंगे। हमें राजा नहीं बनना है, हमें राजधानी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सांसारिक पावर, पोजीशन, पॉपुलैरिटी हमें नहीं चाहिए। लेकिन बाद में धीरे 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 समझाते समझाते तो उनकी जो ज्ञान चक्षु थी वो जब खुली है, तो उनको ये ज्ञान होने लगा धीरे धीरे कि हाँ मैं तो किसी एक गलत जगह मेरा मन चला गया है, ये गलत है। अरे मैं, क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है तो फिर क्षत्रिय होकर के तो तुम्हें रण में युद्ध करने के सिवा और कोई बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता, तो तुम जंगल में तपस्या करने क्यों जा रहे हो? अगर तुम में तपस्या, अगर तुम तपस्वी भी बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारा जो धर्म का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो है युद्ध करना, अपनी प्रजा को, अपने देश को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसे करो। ध्यान भी करना, जैसा कि हम लोग देखिए सब गृहस्थ में हैं, गृही मानुष हैं हम लोग, ध्यान भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब तो इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और संन्यास का जो जीवन सिस्टम है वो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। अब गृहस्थ लोग जो हैं वही देखिए तो आपको साधक के रूप में ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। तो वही बात है, तो फिर आप क्षत्रिय धर्म हो तो आपका धर्म जो है क्षत्रिय है, तो आपकी ड्यूटी क्या हुई? युद्ध करना हुआ। जैसे आज हम लोग में से कोई ऑफिस जाता है, कोई दुकान पे जाता है, दिन भर दुकान चलाता है, ऑफिस में काम करता है, सुबह 1 घंटे ध्यान करता है, फिर रात में ध्यान करता है, हमेशा गुरु का स्मरण करता रहता है, मनन करता रहता है, जो ध्यान में नए नए जो उसको आवाजें आती हैं ये अंदर से, उन पर अमल करता है। तो इसी तरह से एक क्षत्रिय भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारी जो मेन ड्यूटी बोल लीजिए जिसको, ड्यूटी तो यही है ना कि युद्ध करो। कोई भी आर्मी का आदमी है, मिलिट्री सोल्जर जो है, उसका तो सर्वश्रेष्ठ धर्म तो यही है कि वो युद्ध करे, जब भी जरूरत पड़े, जबकि देश के तरफ, देश देश संकट में आ जाए तो उसका काम है जाओ लड़ो तुम, और ऐसी वीरता से लड़ो कि दुश्मन की फौज तुमसे पीछे हट जाए। तो ये रही कि ये 18 अध्याय बन गए, और 18 अध्यायों में जो कुछ भी डायलॉग में आया वही सब गीता में लिखा हुआ है। गीता को लिखा क्यों, किसने? तो महर्षि व्यासदेव ने लिखा। वेद व्यास उनको कहा जाता है क्योंकि व्यास जी ने ही सब हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की थी। और उनकी रचना में महाभारत एक पुराण था जिसे पांचवा वेद कहा जाता
है, यानी महाभारत में जो नहीं है वो और कहीं नहीं है। ऐसी जो कुछ भी है वो महाभारत में जरूर है। वो इतना इतना श्रेष्ठ और इतना शक्ति वाला और आ, इतना उसमें स्टोर है, नॉलेज टाइम कह लीजिए कि उसमें भरा हुआ है, विवेक भरा हुआ है महाभारत में। तो उसी का अंश है गीता। तो वेद व्यास ने इसकी रचना की। और अभी तो कोई एग्जैक्ट समय जो है वो नहीं आज तक कोई बता सका है, लेकिन ऐसा इतिहासकारों का, रिसर्च करने वालों का ये कहना है कि कम से कम 5,000 वर्ष जरूर बीते हैं। अब देखिए, हजारों वर्ष पहले जो लिखी गई गीता, आज वो एकदम फ्रेश है। जितनी बार पढ़िए हर बार वो नया लगेगा। अगर आप मन से पढ़ेंगे, पूरा एकाग्रता के साथ गीता का पढ़ेंगे, मतलब अध्ययन करेंगे, तो आपको हमेशा नई नई चीजें मिलती हैं। और गीता इतना का ज्ञान इतना गहरा है कि इस प्लेनेट पर, इस पृथ्वी पर जित ऐसा कोई आज तक स्कॉलर नहीं हुआ, माने विदेशी वेस्टर्न स्कॉलर, वेस्टर्न फिलोसफर्स को मिला करके, मैक्स मुलर भवन वगैरह जो ग्रीक फिलोसफर और थे, वो सब जितने आए, उन्होंने गीता को पढ़ा। और पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये तो अद्भुत ज्ञान इसमें है और कोई उसका थाह नहीं लगा सका। उसकी जो मैंने कितनी गहराई है, जैसे कोई एक बहुत बड़ी कोई जलाशय हो, उसमें आप चले जाएं और देखें कि था लेने लगे कि कितना नीचे तक है ये, तो आपको जमीन कभी नहीं मिलेगी। उस तरह की बात है। तो गीता का था कोई लगा नहीं सकता। और इतने हजार हजार वर्षों के बाद में भी आज जो उसको पढ़ता है श्रद्धा के साथ में, उसे उसमें आनंद की प्राप्ति होती है। 18 चैप्टर हैं। और एक बात और है कि गीता का जो मुख्य विषय है वो है योग। जैसे हर चैप्टर के लास्ट में ये एक कहा जाता है, हर किसी चैप्टर के लास्ट में, जैसे कि आ, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो योग शास्त्र कहा गया है, गीता को योग शास्त्र कहा गया है। और गीता को उपनिषद भी कहा जाता है, गीतोपनिषद, उसको गीता उपनिषद कहते हैं। तो समस्त उपनिषदों का निचोड़ तो गीता है ही। इसको ऐसा समझ लीजिए, जितने वेद हैं, वेदों का सारांश, वेदों का जो निचोड़ है वो उपनिषद हैं। और सारे उपनिषदों का एक साथ में उनका जो सारांश है वो है गीता। तो अगर आप गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्य शास्त्र विस्तर, व्यास जी ने कहा कि आप अगर गीता में मन लगा दें, मन लग गया, तो आपको और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, गीता क्लिष्ट है, उसको समझने में कुछ लोगों को समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हमें आचार्य मिल जाते हैं, हमें टीचर टीचर मिल जाते हैं, गुरु मिल गया तो कोई बात ही नहीं। तो गुरु तो गीता में पढ़ के जो उनको, उन्होंने जो रियलाइज किया, जिसकी अनुभूति की है, वो तब अपने शब्दों में अपने ढंग से आपको बोलते हैं, तो वो तो बहुत सरल है। दूसरी बात एक और ख्याल रखिए कि गीता की सबसे अच्छी और बड़ी टीका क्या है जानते हैं आप? वो है रामचरितमानस। अगर आप रामचरितमानस साथ में पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। अब वो कौन
किसका अर्थ कहाँ है, वो कौन सा ट्रुथ कहाँ पर है, उसको थोड़ा अध्ययन करने के बाद ही मालूम पड़ता है। तो ये रही गीता की बात। तो योग, अब योग की देखिए बात, एक चीज आपने मार्क किया होगा कि ये जो है आ, योग कितने प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत जल्द इंटेलेक्चुअल फोरम में ये सब सवाल लोग करते हैं, जिनको केवल थ्योरेटिकल नॉलेज की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए बोले योग कितने प्रकार के हैं। तो तीन प्रकार के तो मेन हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ योगा, और थ्री: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। अब ज्ञान योग में देखो चीजें आती हैं, जैसे आपका राजयोग है। राजयोग में ध्यान है, तो उसको भी लोग ध्यान योग कह देते हैं। तो एक राजयोग कहते हैं, फिर ध्यान योग कहते हैं, फिर इसके बाद में लय योग आ जाता है, हठ योग है। इस तरह से योग के कितने प्रकार हैं, इस पर भी कभी कभी बहस हो जाती है, तर्क होने लगते हैं। लेकिन इसका उत्तर मैं यही देता हूं, मैं यही समझता हूं कि गीता योग के कितने प्रकार हैं ये कोई नहीं जानता। कण कण में जितनी चीजें हैं, जितने जितने कार्य हैं, जितने विधियां हैं, जितने तरीके हैं, सबके ऊपर आधारित होकर के बहुत से योग हैं। इसको इस ऐसा समझिए आप कि गीता में 18 चैप्टर हैं। 18 चैप्टर का नाम किंतु एक योग, 18 चैप्टर जैसे एक एक योग के ऊपर बने हैं। तो 18 योग तो यही हो गए। जैसे देखिए इसमें प्रथम चैप्टर दी योगा ऑफ डिजेक्शन ऑफ अर्जुना, इसको हिंदी में कहते हैं विषाद योग। चैप्टर 1 से आप एक देखो, आपको गीता की जो अद्भुत ज्ञान है उसका झांकी आपको मिल रही है। विषाद जब था, अर्जुन एकदम कंफ्यूज हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, क्या करें क्या न करें ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में है, उसे भी योग कहा गया। इसका मतलब ये कि हम दुख से दुख में है, तब भी दुख के माध्यम से, दुख ही एक माध्यम बन सकता है, एक सोपान बन सकता है, जिससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर जाएं और आगे बढ़ जाएं, अपना उद्धार कर लें। तो अब ये रही देखिए कि विषाद योग। अब दूसरा चैप्टर जो है वो सांख्य योग। सांख्य योग, ज्ञान योग वही चीज है, मूलतः वही चीज है। अब तीसरे चैप्टर जब अब आते हैं तो कर्मयोग है। इसी तरह से द योगा ऑफ नॉलेज, चौथा चैप्टर। फिर पांचवा चैप्टर है योगा ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। अब दो दो मिलाकर के वहां पर आ रहे हैं, एक्शन एंड नॉलेज। यानी आप काम भी करना चाहते हैं और नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको लेके दोनों की चाहत मन में रख करके हम कैसे आगे बढ़ें, अपना स्वाध्याय कैसे करें, इसके बारे में आपको सूत्र और गाइडेंस पांचवें चैप्टर में मिलेगा। छठवां चैप्टर बहुत ही फेमस है, वो ध्यान के बारे में है, यानी माइंड कंट्रोल के बारे में है, या राजयोग कह लीजिए। तो छठा चैप्टर उसके लिए है। इसके बाद ये बात भी समझ लीजिए कि एक चैप्टर किसी एक योग के नाम में है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें दूसरे योग ना हो। तो हमारे जो विभिन्न जो योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो ये पूरे गीता में भी छिटके हुए हैं। और एक ही चैप्टर में आपको एक से ज्यादा योग मिलेंगे। उसका कारण यह है कि हर चीज जो है वो योग से, योग के साथ
गुथा हुआ है, जैसे सिलाई की जाती है। हर जगह कोई न कोई योग लागू होता है। तो जो कुछ भी है, विवेक को पाने के लिए, नॉलेज को बढ़ाते हुए हम जो कुछ भी साधना करते हैं वो सब जगह योग ही है। क्योंकि योग का मतलब ही है जोड़ना। युज धातु से बना हुआ योग जो है उसका मतलब है जोड़ना, एक करना, एक साथ करना, मिला देना, जोड़ना। तो ये आपको इसको इस तरह से अभ्यास किया जाता है कि हम अपनी पूरी, पहले पूरी हम अपनी इंक्वायरी करते हैं कि हमारे भीतर क्या क्या है, हमारे मन में क्या क्या है। तो उसको जब जानकारी उससे नोट बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि कुछ ऐसी ऐसी विशेषताएं हमारे में हैं जो बिल्कुल अनुचित हैं, हम उनको हटा देते हैं। तो जो अच्छी चीज मिली, फिर किसी दिन किसी दूसरे विषय को लेकर के हमने मनन शुरू किया, तो हमको वहां भी ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनको हटाना जरूरी है अगर आगे बढ़ना है। तो उनको हटा दिया, तो जो अच्छी प्रवृत्ति उसमें से ले लिया, और जो पहले और प्रवृत्ति मिली थी अच्छी वाली, उन दोनों को मिला दिया। इस तरह से विभिन्न अच्छी अच्छी प्रवृत्तियों को मिला करके जब हमारा चिंतन मनन आगे बढ़ता है, तो हम प्रवृत्ति से वही प्रवृत्तियां मिल के चिंतन मनन में जब खरी उतरती हैं, तो वो निवृत्ति की तरफ भी रास्ता दिखा देती हैं। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की साधना जो है, उसमें हम साधना का जो अंतिम फल है उसको पाने में बहुत देर होगी। प्रवृत्ति मतलब उसमें इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन वहां सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। लेकिन वो जब तक हम उससे जुड़े रहेंगे, आसक्त रहेंगे, तब तक हम अपनी अंतिम चरण जो है साधना का, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वहां तब पहुंचेंगे जब प्रवृत्तियां खत्म हो जाएंगी, निवृत्ति हो जाएगी सांसारिक प्रवृत्तियों से। हम निवृत्ति में प्रवेश करेंगे तभी हमको ईश्वर का साक्षात्कार होगा। नहीं तो प्रवृत्तियों के भीतर हम रहेंगे, सुख प्राप्त होगा, मानवता के कल्याण के लिए बहुत कुछ कम काम हम करते रहेंगे, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें निवृत्ति में जाना होगा। और कुछ समय ज्यादा नहीं है। और कुछ बातें ऐसी ख्याल रखना है, जैसे गीता क्या उपदेश देती है, गीता क्या पढ़ाती है हमको। गीता मतलब कृष्ण ही पढ़ाए हैं सब हमको। उसमें कुछ बातें जैसे शरीर शरीर नष्ट होता है, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है। और आदमी जो है वो आत्मा ही है। इसके माने हम सब अमर हैं। हम कभी मरेंगे नहीं। हम अमर हैं, अजर अमर है आत्मा। तो हम अमर हैं। शरीर केवल नष्ट होती है, वो भी हमारे हित में ही होता है। जब लगभग 75 80 85 100 वर्ष तक जीने के बाद में सारे अंग कमजोर होने लगते हैं, तो उसको अगर बदल न दिया जाए तो आप तो साधना उसके बाद नहीं कर पाएंगे। आपकी साधना पूरी स्फूर्ति के साथ में, पूरी ताकत के साथ में, पूरे उद्देश्य के साथ में होती रहे। इसके लिए हमें हमें मजबूत शरीर चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये बहुत ही चालू फ्रेज है। शरीर ही सब का एक साधन है। खलु धर्म शास्त्र, समस्त धर्मों का साधन जो है वो शरीर के माध्यम से होता है। तो उसे मजबूत रहना पड़ता है। इसीलिए उस शरीर को छोड़ के आत्मा किसी दूसरे नई शरीर को धारण करे। मृत्यु का इतने पर्पज है। मृत्यु हमें शोक वाली बात या कोई हमको नीचे ले जाने वाली बात नहीं है। मृत्यु केवल हमारे शरीर का रिन्यूअल कर देता है, उसका नवीनीकरण कर देता है। जो आत्मा के चारों तरफ की जो व्यवस्था है, सांसारिक व्यवस्था, तो नई शरीर देता है। तो हर हर कुछ
जो साधन है उनका नवीनीकरण हो जाता है। तो इस तरह से समझिए कि हम अपने आत्मा हो करके हम अपनी यात्रा में हमेशा चलते रहते हैं, हम कहीं रुकते नहीं हैं। मृत्यु जब होती है तो वहां पर हमारा जो शरीर जो रुग्ण हो गया है, वृद्ध हो गया है, नष्ट होने चला है, उसे हम छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं। तो एक बात ये रही कि आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता, एक बात हुई, एक ख्याल रखना है। दूसरा तत्व ये है कि गीता में जो जो वन ऑफ दी सेंट्रल पॉइंट्स जो गीता जोर दे के कहती है, वो ये है कि कर्म ही प्रधान है। कर्म आपको करना होगा, बिना कर्म के जीवन नष्ट हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो आत्मा हमेशा दलित होकर के पड़ी रहेगी। तो काम जब करेंगे तो वहां पर एक दूसरा जो मंत्र आता है गीता में, वो ये है अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट। अटैचमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया है कृष्ण ने। हमें कभी किसी चीज के साथ में, किसी चीज मतलब किसी भी माने पर्सन प्लेस एंड थिंग, पर्सन व्यक्ति, जगह और कोई चीज, ये तीन ही हैं, सब मिला के ये तीन होते हैं। इनमें से किसी के प्रति हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी पर लाइक देखिए, अब गीता के शुरुआत में ही बात आ गई, बहुत अच्छी तरह से आ गई है कि अर्जुन का जो अटैचमेंट था पितामह भीष्म पितामह के साथ, गुरु द्रोणाचार्य के साथ, वही उनको कितनी बड़ी बाधा बन गया। उनसे क्षत्रिय धर्म ही छुड़ा रहा था, जबकि भीष्म और द्रोण दोनों उस क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए ही सामने आके लड़ने के लिए खड़े हैं अपने अपने रथ पर। अर्जुन का चूंकि विवेक वहां पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो इतना भी नहीं समझ सका कि मेरे तो दुश्मन की फौज में आकर के ये लोग खड़े हैं, आखिर तो इसका भी तो कुछ मतलब होता है। जब वो युद्ध करने के लिए तैयार है, मेरे सामने आके खड़े हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं भागना चाहिए, तब तो लड़ना ही पड़ेगा। उनको वो लोग तो सोचे नहीं कि अर्जुन जो हमारा इतना दुलारा अर्जुन, प्यारा दुलारा अर्जुन है, उससे हम युद्ध कैसे करेंगे, उसके ऊपर बाण कैसे चलाएंगे। लेकिन समझने की बात है, द्रोणाचार्य ने जितनी धनुर्विद्या सिखाई थी अर्जुन को, तो युद्ध में काम लगाने के लिए सिखाई थी। वो तो ये सोच रहे हैं कि अब अर्जुन के बाण, उन्होंने कहा था अर्जुन से कि मैं यही चाहूंगा, युद्ध में आशीर्वाद लेने जब गए थे, कि जब तुम्हारा बाण मेरे ऊपर पड़े तो मुझे ये महसूस हो कि ये अर्जुन का बाण है। क्योंकि वो तो बहुत बड़े धनुर्धर थे, गुरु थे, तो उनको तो मालूम ही हो जाता किसका बाण है, किसका बाण कितना चोट देता है। इसके हिसाब से तो उसको मालूम कर लेगा जो एक्सपर्ट है कि किसका बाण है, कितने बड़े योद्धा का बाण है। तो इसी तरह से द्रोणाचार्य ने कहा था कि जब तुम्हारा बाण मेरे शरीर पे आए लगे तो मुझे ये मालूम हो जाए, इस तरह से बाण चलाना। तो इस आप देखेंगे, अगर आप उनकी टीकाओं को पढ़ेंगे कि युद्ध के कुछ समय तक अर्जुन इस तरह से बाण चलाते थे कि वो हल्के से, तो योद्धाओं की भाषा है, योद्धाओं का अपना लेवल है लड़ने का, उस स्तर पर ये चीज सब मालूम हो जाती थी कि अर्जुन अभी युद्ध नहीं कर रहा है। और आप सब जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े हैं कि अर्जुन असली युद्ध शुरू हुआ अभिमन्यु के मरने के बाद। उसके पहले उनके बाण जो थे वो भीष्म और द्रोण को प्रणाम करते रहते थे, हमेशा उनको प्रणाम ही करते थे, वो युद्ध उनके बाण नहीं करते थे। तो ये बात है कि हमें अनासक्त होकर काम करना, जीवन में हमें किसी चीज से, किसी जगह से, किसी व्यक्ति माने किसी प्राणी से हमें अटैच नहीं होना चाहिए।
अब एक बड़ा टॉपिक यहाँ बनता है कि अटैचमेंट और लव में क्या फर्क होता है, लेकिन हम उसमें नहीं जा सकते, हमारा टाइम एकदम खत्म होने वाला है। तो एक बात ही रही कि अनासक्ति, अटैचमेंट किसी चीज से नहीं होना चाहिए। कर्म करने से हमको भागना नहीं चाहिए। धर्म, अच्छा कर्म ही धर्म है। तो जो मेरा धर्म है, तो जो धार्मिक कर्म है, उससे हमको भागना नहीं चाहिए, उसे हमें करना चाहिए। चाहे प्राण चले जाएं तो भी उसे करना है हमको। और दूसरी बात, तो ऐसा करने में अटैचमेंट को काटने में, अटैचमेंट अटैचमेंट को नष्ट करने में क्या मदद करता है? तो उसमें जो अभ्यास की बात कही गई वो ये कही गई कि फलों पर मन मत लगाओ, परिणाम पर अपना मन मत लगाओ, कर्म पर ही लगाओ। जो काम हम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, कैसा परिणाम होगा, अगर उस पर आप मन लगाओगे तो कर्म करने की जो तुम्हारी क्षमता है, दक्षता है, वो कमजोर पड़ जाएगी। तो काम तो अच्छी तरह से उत्तम ढंग से काम नहीं होगा, तो परिणाम बुरा आएगा। तो परिणाम पर मन लगा देने से मन कार्य के जो कंसंट्रेशन चाहिए उस कंसंट्रेशन पे हल्का होके जब परिणाम पे वो चला जाता है, तो उसके खातिर उसका काम तो पूरी क्षमता के साथ नहीं होता, तो अंत में परिणाम भी खराब हो जाता है। लेकिन जो परिणाम का ख्याल नहीं करता, परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, केवल कर्म करता जाता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा आ जाता है। तो परिणाम से जब आप, फल की इच्छा से जब आप अपने को हटाएंगे, नॉन अटैच करेंगे उससे, तो परिणाम अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो जब परिणाम से आप अटैच कर रहते हैं तो परिणाम खराब आता है, क्योंकि कर्म करने की क्षमता कम हो गई थी, तो आप उतनी दक्षता के साथ में काम नहीं किए। तो ये बात रही। दूसरी बात ये हो गई। और एक खास बात ये है कि गुणों की जो बात है कि हर व्यक्ति एक किसी न किसी गुण के प्रभाव में रहता है, तो वो अपनी साधना से गुणों को, जैसे अगर वो राजसिक गुणों से पूरा पूरा भरा है, तो उसे सात्विक की ओर जाना पड़ता है, तो वहां पे साधना करनी पड़ेगी। लास्ट बात ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण ने कहा कि सब धर्म छोड़ करके तुम केवल मुझे भजो, मेरे में शरण लो। तो ये है पूरी गीता की टीचिंग को अगर एक फ्रेज में कहना है, तो एक तरीका ये है जो मैं कहता हूं, वो ये है, फॉलो मी, मेरे में शरण ले लो, मेरे साथ चलो, तो तुमको और हर किसी काम से मुक्ति मैं दे दूंगा। लेकिन पूरा संकल्प करके, पूरा कमिटमेंट लेकर के, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तभी ऐसा करूंगा मैं। जब तक वो कमिटमेंट नहीं आता, जब तक वो सरेंडर नहीं आता, तब तक मैं तुम्हें अन्य जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं दूंगा। तो वही बात रही ना, देखो, अर्जुन बोला कि मैं जा रहा हूं, जंगल में रहूंगा, भिक्षा करके खा लूंगा, तपस्या करूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो ऐसी हालत में तो वो फॉलो नहीं कर पा रहा है कृष्ण को। तो इसी को काटने के लिए कृष्ण ने तब उनको इतना डायलॉग में हर तरह का ज्ञान दिया, हर तरह का योग जो है उसकी टीचिंग उनको दी। देते देते तब जाकर के जब वो टोटल सरेंडर हो गया, तो उन्होंने कहा कि फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब मुझे, मेरा पीछा करो, मेरे शरण में आओ, मेरे साथ चलो, का मतलब ये कि मैं जो कहूं उसे मानो, मैं जो कहूं उसको करो। तो अंत में परिणाम देखो वही हुआ। अर्जुन का जब वो जो भ्रम था, जो मोह था, अटैचमेंट था, वो कट गया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आज जो कहिए मैं करूं। मैंने कंप्लीट 100% वो कृष्ण के शरण में आ गया। तो गीता का तो ज्ञान अनंत है, अथाह है। हम
कहाँ से शुरू करें कहाँ एंड करें, आप ये कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो कुछ भी चर्चा हो सकी, आपने ध्यान से सुना। आप सबको धन्यवाद। और मैं यहीं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। भविष्य में फिर हम गीता पर चर्चा करते